हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास मैथ्स के 5th चैप्टर आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड का एक्सरसाइज सेट 5.5। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल वेयर द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 6 सेंटीमीटर। आपको सर्कल में कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है। अगर रेडियस है 7, ये सेंटर है, मान लीजिए ये 7 सेंटीमीटर है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है 6 सेंटीमीटर। चलिए पहले ड्रॉ करते हैं आंसर नंबर 1। मान लीजिए ये सर्कल है, ये है कॉर्ड जिसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है, ये सेंटर है सर्कल का, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये है रेडियस। ए बी कॉर्ड है और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मान लीजिए ये पॉइंट है एम। तो सबसे पहले आप इस ट्रायंगल में देखेंगे, इन ट्रायंगल ए एम ओ, ये 90 डिग्री है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम आप यूज कर सकते हैं। हम कहेंगे इन ट्रायंगल ओ एम ए या ए एम ओ एज पर पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस कहता है 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है यानी कि हाइपोटेनियस, उसका स्क्वायर इक्वल होगा बाकी दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के, यानी कि ओ ए स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। एक बार लिख लेते हैं, रेडियस आपको गिवन थी 7, तो ओ ए है 7 सेंटीमीटर, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दी थी 6 सेंटीमीटर, तो ओ एम है 6 सेंटीमीटर। तो ओ ए ये हो जाएगा 7 स्क्वायर इक्वल टू ओ एम यानी कि 6 स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर एज इट इज रहेगा। 7 7 जार 49 इक्वल टू 6 6 जार 36 प्लस ए एम स्क्वायर, तो 36 इधर आएगा माइनस होगा, ए एम स्क्वायर हो जाएगा 13। अगर ए एम स्क्वायर 13 है तो ए एम कितना हो जाएगा, √13। लेकिन आपको पूरी कॉर्ड यानी कि ए बी फाइंड करनी थी। अगर ए एम 13 है तो ए बी कितना होगा, हमें पता है जब सेंटर से परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करते हैं किसी भी कॉर्ड के ऊपर तो वो उसको बाइसेक्ट करती है लाइन सेगमेंट, यानी कि यहाँ पर एम मिड पॉइंट है ए बी का, तो जितना ए एम है उतना ही एम बी भी है। अगर ये √13 है, ये भी √13 है, तो ए बी हो जाएगी 2√13। ओके, तो पहले आप लिखेंगे दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। सेंटर से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। सो ये जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया इसने भी कॉर्ड को बाइसेक्ट किया होगा, यानी कि एम मिड पॉइंट है ए बी का। सो एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो अगर ए एम √13 है, ए एम का डबल ट्वाइस ए एम कितना हो जाएगा, 2 इंटू √13 यानी कि 2√13, और ए एम का डबल कितना है, ए एम का डबल है पूरा ए बी। ए बी इज इक्वल टू 2√13 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट ट्रू क्यों है वो आपको एक्सप्लेन करना है। इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ कोड फ्रॉम द सेंटर इज डी, इसमें भी ड्रॉ कर लेते हैं, सेंटर से एक कॉर्ड की परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर डी है, आंसर नंबर 2। मान लीजिए ये सर्कल है, ये है कॉर्ड और ये आपने सेंटर ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ए बी कॉर्ड थी, एम मिड पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर है। अगर सेंटर से लाइन की डिस्टेंस, कॉर्ड की डिस्टेंस आपको गिवन है डी, देन इज डी एंड रेडियस इज आर, रेडियस है आर, ये डिस्टेंस है आर, देन प्रूव दैट लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज, कॉर्ड लेंथ इज 2 टाइम्स स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। पूरे कॉर्ड की लेंथ हो जाएगी
स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का डबल। तो ये इजी है, देखो पहले इस ट्रायंगल में पाइथागोरस हम लगाएंगे, ए एम फाइंड करेंगे और ए बी जैसा हमने पहले भी कहा ए एम का डबल होगा। तो हम कहेंगे इन ट्रायंगल, वही फॉर्मूला है ऊपर वाला, बस वहाँ पर नंबर्स आपको गिवन थे 7 और 6, यहाँ पर 7 6 की जगह आर और डी लिखा है। तो हो जाएगा इन ट्रायंगल ओ ए एम में एज पर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, ओ ए स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ओ एम प्लस ए एम स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। ओ ए कितना है, आर गिवन है आपको, ओ एम कितना है डी, आर स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। तो यहाँ से ए एम कितना होगा, डी स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस होगा, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और ए एम हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर आकर रूट में कन्वर्ट होगा, रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। आपको फाइंड करनी है कॉर्ड की लेंथ यानी कि ए बी। फिर वही रीज़न आप देंगे, आपने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, मतलब उसने जो साइड है आपकी उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया होगा, जितना ए एम है उतना ही एम बी है, यानी कि ए बी ए एम का डबल है। सो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। सेंटर से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, इसीलिए एम मिड पॉइंट है ए बी का, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ए एम क्या हो जाएगा, ए एम ए बी का हाफ हो जाएगा। ए एम अगर रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर है तो 2 ए एम का डबल हो जाएगा, रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का डबल। अब ए एम का डबल क्या होगा, ए एम का डबल हो जाएगा पूरी ए बी, क्योंकि एम मिड पॉइंट है वहाँ पर, तो ए बी हो गया रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था कि कॉर्ड की लेंथ 2 रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर है, हेंस प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट। नाउ इन अ सर्कल if the distance of chord AB from the center is twice the distance of another chord CD from the center। मान लीजिए एक सर्कल में 2 कॉर्ड्स हैं AB और CD, ये AB है मान लीजिए और ये है CD। CD की डिस्टेंस पास में है, आपको कहा गया है कि CD के बीच का जो डिस्टेंस है AB का डिस्टेंस CD वाले डिस्टेंस से डबल है, ये डिस्टेंस 2 गुना है इससे, ये अगर x है तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 2x है। देन कैन वी कंक्लूड दैट CD इज इक्वल टू ट्वाइस AB। देखो CD बड़ी है AB से ऑब्वियसली क्योंकि वो पास में है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि अगर ये डिस्टेंस डबल है मतलब कि ये वाली कॉर्ड ट्वाइस होगी, इसकी लेंथ डबल होगी AB का। जो 2 कॉर्ड्स के बीच की डिस्टेंस है और कॉर्ड्स की जो लेंथ है उनके बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। ओके, और यही इसका रीज़न हो जाएगा। हम कहेंगे नो वी कैन नॉट कंक्लूड दैट CD इज ट्वाइस AB। मान लीजिए ये वो 2 कॉर्ड्स हैं, ये डिस्टेंसेस हैं, मान लीजिए ये कॉर्ड थी गिवन है नाम वैसे ABCD। AB का जो डिस्टेंस है वो डबल हो जाएगा, यहाँ से ये O ले लेते हैं, ये M है ये N है, तो आपको गिवन है ON डबल है OM के, ये गिवन है। बट आंसर क्या होगा, कंक्लूजन हमारा ये है दैट वी कैन नॉट से, वी कैन नॉट कंक्लूड, वही लैंग्वेज लिखेंगे जो क्वेश्चन में दी है, वी कैन नॉट कंक्लूड। हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि डिस्टेंस डबल है, तो यानी कि जो दूसरी कॉर्ड है वो पास में है, बड़ी कॉर्ड है, लेकिन वो इसकी डबल है, ये नहीं कह सकते हैं। वी कैन नॉट कंक्लूड दैट CD is twice AB because there is रीज़न लिख देते हैं, द लेंथ। कंक्लूजन हमारा ये है कि ये आप नहीं कंक्लूड कर सकते हैं, और उसका रीज़न है दैट द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड डज नॉट चेंज directly in the same ratio
as its distance from the center. ओके अगर आपको कहा जाए एक ये कॉर्ड है, मान लीजिए एक सर्कल में, यहाँ से अभी इसकी डिस्टेंस है सेंटर से 5 सेंटीमीटर, थोड़ा और पास में हम इसको लेकर आए, डिस्टेंस हो गई अभी रह गई सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर, तो क्या कॉर्ड की लेंथ डबल हो गई है? ऐसा नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है कि डिस्टेंस हाफ हो गई, डिस्टेंस कम होने से वो और ज़्यादा पास में आती है सेंटर के, तो कॉर्ड बड़ी होती रहती है। ये तो आपको पता है ना, जितना आप सेंटर के पास जाएंगे कॉर्ड्स को लेकर, ये सबसे छोटी कॉर्ड होगी जो सबसे दूर है, फिर सबसे बड़ी कॉर्ड वही होती है जो सेंटर से पास हो, जिसे हम डायमीटर भी कहते हैं। ओके तो लेंथ ज़रूर इंक्रीज होती है। आप ये कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ से कि CD की लेंथ ज़्यादा होगी AB से, क्योंकि वो पास में है सेंटर के, लेकिन ये नहीं कह सकते क्योंकि डिस्टेंस हाफ है तो उसकी लेंथ डबल हो जाएगी। ओके ऐसा कोई भी डायरेक्ट रिलेशन दोनों में नहीं होता है कि कॉर्ड की लेंथ डिस्टेंस के रेशो में चेंज होगी। आई थिंक बस यही आंसर है इसका। आप अगर कुछ और कंक्लूड करना चाहे तो आप कहेंगे वी कैन ओनली कंक्लूड दैट CD इज लॉन्गर दैन AB। हम सिर्फ ये कंक्लूड कर सकते हैं कि CD AB से ज़्यादा लॉन्गर है, बट वी कैन नॉट से दैट CD इज डबल AB, CD AB की डबल है। ओके चलिए दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, 3 ही क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में भी। होपफुली अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।